कहते हैं कि कुदरत के फैसले बड़े ही सख्त हुआ करते हैं। जब वह इंतकाम लेने पर आती है तो वक्त का फिरौन भी मच्छर से मात खा जाता है। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने ना जाने कितनी धन दौलत और संपदा खर्च कर दी, हजारों टन बारूद बरसा दिए। लेकिन जब कुदरत इंतकाम लेने पर आई तो सिर्फ एक आग की चिंगारी ने अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर के अंपायर को मिट्टी में मिला दिया। 7 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि वह गाजा को जहन्नुम बना देगा, और उसकी धमकी के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में ऐसी आग लगी जिसने अमेरिका को जिंदा कब्रिस्तान में बदल दिया। गाजा को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बारूद की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन कुदरत के कहर ने उसे एक आग की चिंगारी से मात दे दी। आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इमारतें और 30 करोड़ का इलाका जलकर राख बन चुका है। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने पर गुरूर था, वह अमेरिका जिसे अपने खुदा होने पर नाज था, आज फड़क हुए चंद शोलों के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाले आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहे हैं। अमेरिका में लगी आग की शुरुआत कैलिफोर्निया के जंगलों से हुई और धीरे धीरे उसने लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स और मालिबू को अपनी चपेट में ले लिया। वह महल जहां ऐशो निशद की महफिलें सजा करती थीं, वहां अब मौत रक्स कर रही है। वह शहर जिसकी तहजीब के कसीदे पढ़े जाते थे, आज उसके मरसिये लिखे जा रहे हैं। अमेरिका के लोगों पर मौत का खौफ इस कदर तारी है कि बसों लाख की आबादी अपना घर बार छोड़कर भाग चुकी है। गाजा पर बारूद बरसाने वालों के घरों में भी अब खंडर ही बचे हैं। इसमें दुनिया के सबसे महंगे इलाके मालिबू और स्टार्स के लोगों के बंगले मौजूद थे। इनमें बड़ी तादाद उन एक्टर्स और अमीर जादों की थी जिन्होंने खुलेआम फिलिस्तीन के मुसलमानों के नरसंहार का समर्थन किया था। अमेरिका के मशहूर एक्टर जेम्स वुड्स ने कभी कहा था कि गाजा के तमाम लोगों का कत्ल कर देना चाहिए। उनके लिए कोई रहम नहीं, कोई जंगबंदी नहीं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आज अपने खरबों डॉलर के घर को जलते हुए देखकर वह दहाड़े मारकर रो रहा है। आग के शोलों ने न हॉलीवुड को बख्शा और न ही किसी चर्च या कलीसाई को। हॉलीवुड का वह ऐतिहासिक बैनर जिसे देखकर अमेरिका खुशफहमी में मुब्तला रहता था, उसका वजूद मिट चुका है। वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स जैसे स्टूडियोज भी अब मिट्टी का ढेर बन चुके हैं। गाजा की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले खुद अपनी तबाही का मंजर देख रहे हैं। सालों पहले दुबई ने वॉल्ट डिज्नी से कहा था कि वह अपने स्टूडियो को दुबई ले आए, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने उसके इस ऑफर को ठुकरा दिया था। आज वॉल्ट डिज्नी को अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि उसका स्टूडियो अब दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका है। वह हॉलीवुड हिल्स, जहां हर साल ऑस्कर अवार्ड आयोजित किया जाता था, वहां अब अगर कुछ बाकी है तो वह है मौत। गाजा को जहन्नुम बनाने का ख्वाब देखने वाले अपनी जिंदा आंखों से जहन्नुम देख रहे हैं। अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस अब लॉस्ट एंजलिस बन चुका है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कयामत कैसे आएगी। यह आग की उठती लपटें और जमींदोज होती इमारतें एक छोटा सा नमूना है। अमेरिका में इस वक्त 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो इस आग को पूरे अमेरिका में फैलाती जा रही हैं। यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल मैदान जैसे इलाकों को जलाकर राख कर दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक आने वाले वक्त में इससे अमेरिका को 200 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति सिर्फ 95 बिलियन डॉलर है। वह अमेरिका जो पूरी दुनिया में आग लगाने का माहिर था, आज उसके घर में खुदा ने आग लगा दी है। अमेरिका की बगावत और सरकशी का यह आलम है कि उसने इस आग से इब्रत लेने के बजाय इसका नाम रखा है सांता संटीना। इन नासमझों को शहर के बराबर है। चांद से लेकर मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात करने वाले अमेरिका की यह औकात है कि वह अपने देश में लगी आग को बुझाने में नाकाम है। अमेरिका का इतिहास जुल्म और खून से भरा पड़ा है। यह वही देश है जिसने फिलिस्तीन, इराक, ईरान, सीरिया और अफगानिस्तान सहित ना जाने कितने देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया।
यहां तक कि उसने अपनी धरती पर बसने वाले मूल निवासियों रेड इंडियंस को जिंदा जलाकर मार दिया। यही वजह है कि कुदरत वक्त वक्त पर अमेरिका से उसके जुल्मों सितम का हिसाब लेती रहती है। ये आग गाजा के उन मजलूमों की चीखों में शामिल है जिन्हें बारूद के ढेरों और इमारतों के मलबों तले मार दिया गया। शराब हाथ में लेकर गाजा की तबाही का मंजर देखने वाले आज खुद के जले हुए घरों का मातम मना रहे हैं। कोई उनसे जाकर कहे कि कुदरत के इंतकाम ऐसे ही होते हैं। इस दुनिया में सुपर पावर बस एक ही है और वह है अल्लाह की जात। यह वक्त हर फिरौन के जवाल का है। अमेरिका में लगी इस आग के बारे में आपका क्या राय है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी इसे खुदा का कहर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिन्हें अल्लाह ने जाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था? दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वह 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? अगर वह आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त वह कहां हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको अल्लाह के उन 25 नबियों के बारे में भी बताएंगे जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनकी कौम के बारे में मालूमात दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि आज के देशों के हिसाब से यह नबी कहां आए थे। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में यह बात डाल लें कि खुदा के जितने भी अंबिया कराम इस दुनिया में आए, वह आज भी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि खुदा ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वह अंबिया किराम के जिस्म को खाए। लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए इन 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा। वह आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इनमें से 2 नबी आज भी हमारी जमीन पर मौजूद हैं, जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वह आसमान पर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 4 नबियों में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहां पर आब ए जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवान पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हैवान आपके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि क़यामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वह हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वह पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना। शिया, आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जो होते थे वह जानवर वगैरह की खालें पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहयात आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वह आज तक जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वह हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया तो जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायतों में मिलता है कि जब क़यामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो दोस्तों, यह हैं वह 4 नबी जिनको अल्लाह ने बिल्कुल सही सलामत रखा है और यह आज भी जिंदा हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन 25 नबियों के बारे में जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में किया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें कमोबेश 1,24,000 नबी आए हैं